नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद पक्ष के विरोध की वजह से 2 दिन में वीडियोग्राफी सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। कोर्ट कमिश्नर बदलने और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया है। 9 मई से वाराणसी कोर्ट में मामले की हियरिंग हो रही है। लगातार हियरिंग का आज तीसरा दिन है और उधर इस मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी विवाद का क्या पूरा मामला है? दशकों पुराना ये विवाद आखिर अब तक क्यों नहीं सुलझा है? क्या अदालत एडवोकेट कमिश्नर को बदलने का आदेश देगी? क्या वीडियो सर्वे के लिए नई तारीख मिलेगी? क्या मस्जिद के भीतर जाकर वीडियोग्राफी हो सकेगी? आज की खास पेशकश में अपने मेहमानों से ज्ञानवापी से जुड़े तमाम सवालों और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई। मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंजुमन इंतजामिया की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी को गलत बताया गया है तो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को अलग अलग बताया गया है। हिंदू पक्ष ने दलीलों को बताया है कोर्ट के काम में बाधा। वहीं हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की मांग लगातार जारी है। दोपहर करीब 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। मस्जिद का मुआयना करने के लिए जज जा सकते हैं वहां पर। तो ये तमाम बड़े अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया है जहां पर लगातार ये सुनवाई जारी है और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज भी सुनवाई हुई है। तीसरे दिन लगातार सुनवाई हुई है। अंजुमन इंतजामिया की अर्जी पर भी सुनवाई हुई है और अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग उनके द्वारा की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी को उन्होंने गलत बताया। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को अलग अलग बताया गया है। हिंदू पक्ष ने दलीलों को कोर्ट के काम में बाधा बताया है और हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की मांग की जा रही है। दोपहर करीब 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी अब से कुछ देर में और मस्जिद का मुआयना करने के लिए जज वहां पर जा सकते हैं। तो आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। सर्वे, वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से एडवोकेट कमिश्नर बदलने और वादी पक्ष के वकीलों ने आपत्ति देने के लिए आज तक का समय मांगा था और इस मामले में सबसे बड़ा विवाद मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने को लेकर है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, ऐसे में उन्हें सर्वे करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाना गलत है। जोर देकर कहा गया है कि कोर्ट द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि पूरे परिसर का निरीक्षण होना जरूरी है। श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है और अभी ये मामला फिर से कोर्ट में है। आज लगातार सुनवाई का तीसरा दिन है। तो हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे से जुड़ा हुआ ज्ञानवापी के सर्वे पर लगातार संग्राम मचा हुआ है। तो क्या कोर्ट से इसका समाधान निकलेगा? वीडियोग्राफी के विरोध में आखिर किसकी साजिश है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, जिनका जवाब हम तलाशेंगे। तो हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अतीक मुस्लिम लीग के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले सवाल यही है कि जिस तरीके से पूरा मुद्दा लगातार कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है और इंतजार नतीजे का है, इसको पहले आप कैसे देखते हैं?
जिस प्रकार से आदेश आया है श्रृंगार गौरी की और तमाम वीडियोग्राफी के, उसमें कमेटी बना दी गई। वो कमेटी को अच्छी प्रकार से पता है शुभम जी की कहाँ हमें वीडियोग्राफी करनी है, कहाँ नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वहां टीम जाने के पहले ही जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान देने शुरू कर दिया कि हम घुसने नहीं देंगे, हम अंदर वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, उससे माहौल बहुत खराब हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा। आप बताइए, हर शुक्रवार को वहां दर्जन लोग भी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जब जिस दिन उनको जाना होता था, कमेटी को जाना था, उस दिन इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में आके और कोर्ट और कानून की धज्जियां उड़ाते उनके खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा माहौल बना दिया गया, एक छोटी सी मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बना के ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो ज्ञानव्यापी वो भारत का में नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई मस्जिद है जहां घुसने नहीं देंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, इस प्रकार के बयान और उन्होंने जानबूझ के किया। तो कानून को तो हाथ में लेने का काम जो है ज्ञानव्यापी के जो लोग हैं और वहां पे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने सबसे पहले पहल किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कानून सबका है और हिंदू मुस्लिम सबका ये देश है। सबको जब ये कानून और संविधान का पालन नहीं करेगा तो कौन कहाँ करेगा। वो जो कमेटी बनाई गई थी किसी हिंदू संगठन ने नहीं बनाई थी, किसी सरकार ने नहीं बनाई थी, बल्कि एक निष्पक्ष संस्था जो माननीय कोर्ट है उसने बनाई थी। और कोर्ट कोई भी निर्णय जो है साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर देती है। तो इसलिए मुस्लिम पक्षकारों को ये चाहिए था कि उसका सम्मान करे उसको। और चोर की दाढ़ी में तिल का, अगर जो तुम सही हो तो भाई डरते क्यों हो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या किसी चीज से। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मोहम्मद अतीक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतीक जी, आपके पास आएंगे। लगातार हिंदू पक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि अगर वीडियोग्राफी हो जाती है तो सारे साक्ष्य सामने आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या आपत्ति है फिर? देखिए, जो हिंदू पक्ष की तरफ से मुकदमा भी दायर किया गया है वो यही है कि श्रृंगार गौरी के लिए। लेकिन अब श्रृंगार गौरी वहां पर जो है हमारा सर्वे कराने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंतजामिया कमेटी ने ये कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां सर्वे कराने के लिए। लेकिन अगर आप मस्जिद परिसर के अंदर घुसने की बात करेंगे तो वो गलत है। और उन्होंने यही कहा है कि हम मंदिर के अंदर आने देंगे, क्योंकि ऑर्डर जिस प्लॉट तक आपको आने का ऑर्डर दिया गया है आप वहीं तक रहिए, आप आगे प्लॉट से आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब ये कि जो अभी चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि वहां बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, वो मस्जिद की हिफाजत के लिए वहां पे आए थे। आप देखा होगा कि बागी मस्जिद के लिए लाखों लोग आए, वहां इकट्ठा हुए, कैसे वहां पर कोई मस्जिद तोड़ने गया था? जो लोग इकट्ठा हुए वहां पर मस्जिद की हिफाजत के लिए। मोहम्मद अतीक ये बताइए, मस्जिद तोड़ने गया था क्या? कोई तोड़ने नहीं आए थे, वो मोहम्मद जो है कारसेवक नहीं थे। हाँ, तो जब वहां न्यायालय के लोग पहुंचे थे, न्यायिक प्रक्रिया के तहत वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो इतनी भारी संख्या में भीड़ क्यों इकट्ठी की वहां पर? क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठा थे वहां पर। अंदर कोई नहीं था? दूसरे नहीं, अंदर सिर्फ एक पक्ष के लोग थे। कौन थे वो आप जानते हैं? किस लिए थे वहां? मैं जानता हूं, लेकिन मस्जिद के बाहर दूसरे पक्ष के लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। नहीं, तो आप जब वहां पर न्यायालय की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, ये कितना उचित है? जब वहां पर टीम पहुंची हुई थी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां पर करना चाह रही थी। किसी ने नहीं रोका। अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं? उनके द्वारा खुद कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया कि आप एंट्री नहीं करने दी गई। आप कह रहे किसी ने नहीं रोका। मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। आप श्रृंगार गौरी तक रहिए, श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी करिए, आप वो करिए, जो कुछ करना आप करिए, लेकिन आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारा यही कहना है। ज्ञानवापी के जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो भी काबिल लोग हैं, वो जाहिल लोग है नहीं। अधिकार क्षेत्र आप नहीं तय करेंगे ना, न्यायालय तय करेगा। ये अधिकार क्षेत्र तय करना आपका काम नहीं है, ये न्यायालय तय करेगा। करनी है आपको, सर्वेक्षण करना है इस प्लॉट का। आप अगले प्लॉट तक क्यों जा रहे हैं? आप मस्जिद के अंदर क्यों जा रहे हैं? मस्जिद के अंदर आप नहीं जा सकते। लिहाजा उसी की आपत्ति थी और वहां पर गए थे, अदालत में गए हैं। चलिए ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। मानवेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई, क्या कुछ अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार जारी है और जिस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है तो 2-3 पॉइंट्स है। एक तो जो एडवोकेट कमिश्नर है उनको बदलने को लेकर के है, साथ ही ये भी है कि किस तरह से जो ये पूरा जिस तरह से जो चैलेंज किया गया है उसको लेकर के। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ उसके बाद एक याचिका दाखिल हुई थी जिस वाराणसी के कोर्ट में, जिसमें पूरे क्षेत्र पर दावा किया गया था हिंदू पक्ष को लेकर के। उसके बाद जो
मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और ये कहा कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है लागू हो चुका है और वो ये कहता है कि 1947 के बाद जो वर्शिप के प्लेस हैं, जो पूजा स्थल हैं, उनके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। तो उसको लेकर के हाईकोर्ट ने उस पूरे जो वाराणसी न्यायालय है उसकी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया था। लेकिन सालों तक ये मामला स्टे रहा। उसके बाद कुछ समय बाद अभी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा कि कोई भी स्टे जो होता है वो 6 महीने तक ही वैलिड होता है और उसके बाद वो वैकेंट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर से जो हिंदू पक्ष है वो वाराणसी में जिला अदालत में गए और फिर से सुनवाई शुरू हो गई। और उसके बाद जो जिस तरह से सर्वे का आदेश किया गया उसके खिलाफ भी जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और फिर से हवाला दिया है कि किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वो यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, सिर्फ मानवेंद्र वापस आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी है। सुशांत आपके पास आएंगे। एक तरफ मुस्लिम पक्ष के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रोका नहीं गया है प्रवेश करने के लिए, लेकिन जो उस दौरान टीम थी उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि उनको प्रवेश करने से अंदर रोका गया है। और अब लगातार ये सुनवाई जारी है और एक जो इस वक्त इनपुट निकलकर सामने आ रहा है, एक दावा किया जा रहा है। जो वीडियोग्राफर वहां पर थे उन्होंने कहा है कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर तराशा हुआ प्राचीन घंटा और फूलों की लड़ियां नजर आई हैं। श्रृंगार गौरी के नीचे झांकने पर विष्णु जी का फन, काले नाग तथा ब्रह्मा जी का कमल नजर आया है। इस बात में कितनी सत्यता है जो ये दावा किया जा रहा है, या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें इस पूरे उसमें कमीशन के दौरान क्या हुआ। कोर्ट कमिश्नर जब वहां ज्ञानवापी से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अनुमति थी बैरिकेटिंग के अंदर जाने की। जो दूसरा पक्ष था अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उनके लोगों ने जाने नहीं दिया। पर जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी मसाजिद का कहना है कि इनके पास जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि आप बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे या किस किस स्थल तक करेंगे। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी के आसपास की बात हुई थी। इसी बात को लेकर मतभेद हुआ और फिर दूसरा पक्ष लगातार इस बात को कहता रहा कि कोर्ट कमिश्नर जो है पक्षपात कर रहे हैं और इसलिए कोर्ट कमिश्नर को बदलने का प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर ऑर्डर आज आ सकता है। ये मामला था। अब आपने कहा कि वीडियोग्राफर ने क्या कहा, तो वीडियोग्राफर ने इंटरव्यू जरूर दिया, पर जिस तरीके से आप अगर वहां पर देखेंगे जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें अभी भी दिखाई देती हैं, तो उस जगह के पीछे मंदिर के घंटे, फूल, स्वस्तिक वो ऐसे भी नजर आते हैं। सिर्फ वीडियोग्राफर के कहने की बात नहीं है, वो ऐसे भी नजर आते हैं। ऐसे भी आपको तस्वीरों में, वीडियो में नजर आ जाएंगे। वो साफ साफ दिखाई देता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो साफ साफ दिखाई नहीं देता है या वीडियोग्राफर ने कहा तब दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी साफ साफ दिखाई देता है। अभी भी कोई भी फोटो आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा जो मस्जिद बताई जा रही है उसके पीछे गुंबद है, फूल की लड़ियां है, स्वस्तिक है, वो दिखाई देती है। और जो श्रृंगार गौरी का जहां मंदिर है वह भगवान विष्णु की प्रतिमा है, बगल में गणेश जी है, हनुमान जी है, नंदी जी है, वो सारी चीजें पहले से भी दिखाई देती रही है। ऐसा नहीं है कि आज दिखाई दी है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये दावा वीडियोग्राफर के जरिए वहां पर किया जा रहा था। सुशांत, हम वापस आपके पास आएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत स्वागत है। सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उन्होंने एंट्री इसलिए नहीं करने दी क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं था, और स्पष्ट तौर पर जो टीम वहां पर गई थी उनका कहना था कि उनके पास अनुमति थी लेकिन उनको बैरिकेडिंग के अंदर जाने नहीं दिया गया और प्रशासन ने भी सहयोग नहीं किया। देखिए, पहली बात तो ये कि सांच को आंच क्या। अगर जिस पक्ष को लगता है कि नहीं वो मस्जिद है और शुरू से मस्जिद है तो उसको खुलेआम उसको स्वागत करना चाहिए। उनको बाकायदा बुला के कहना चाहिए आप आओ, एक बार नहीं 5 बार वीडियोग्राफी कर लो, सुबह शाम कर लो, 5-10 दिन कर लो लगातार। अब जब वो मना कर रहे हैं, इससे एक जो पक्ष ये कह रहा है कि ये तो मंदिर है, उसकी बात अपने आप सिद्ध होती जा रही है। मेरा ये मानना है कि वहां पे वीडियोग्राफी करने से रोकना, वहां की ऑडिट करने से रोकना, वहां पे जाने से रोकना,
ये अपने आप में कोर्ट की अवमानना है। ये कोर्ट की अवमानना है, ये नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो रोक रहे हैं उसे दो चीजें कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, संविधान में उनका भरोसा नहीं है इस चीज को दिखा रहे, कानून में उनका कोई भरोसा नहीं इस चीज को भी दिखा रहे, और तीसरी चीज ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि वो मंदिर था और वो तोड़ा गया, जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया। और एक बात और, ये तो वास्तव में जो अगर सच्चे लोग हैं जो मुस्लिम इस्लाम को समझते हैं, वो भी खुद भी कहते हैं कि अगर किसी दूसरे के धार्मिक स्थान पे अगर निर्माण किया गया, मस्जिद बनाई गई, तो वहाँ की इबादत कबूल नहीं होगी, वहाँ की नमाज कबूल नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी सबसे अच्छा यही। अश्विनी जी, एक सवाल जो सबके जहन में है कि अगर आपके अनुसार वहां पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वहां पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो एडवोकेट कमिश्नर बदल दो, ये कहां का न्याय है? एडवोकेट कमिश्नर बदलने के लिए लगातार वहां पर कहा जा रहा है कि उनको बदला जाए, वो जो है न्याय नहीं कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं, और अभी मेरा लंच हुआ इसलिए मैं आपके सामने हूं। मैं सुबह से कोर्ट में था, अभी थोड़ी देर बाद फिर कोर्ट में चला जाऊंगा। वहां क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे पल पल की खबर नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं एडवोकेट्स, ये उनकी ड्यूटी है। वो व्यक्ति नहीं है बल्कि कोर्ट के डायरेक्शन पे कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, वो कोई वकील नहीं है। उनको इस समय वकील की बजाय एक जज की तरीके से वहां पे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जो वीडियोग्राफी उनको कहा गया, उनको एक एक छत, चारों सभी दीवारों का, ऊपर छत का, मूर्तियों का, जो कुछ वहां पे है, सबकी वीडियोग्राफी करके कोर्ट के सामने उसको पेश कर देना चाहिए। हम लोग भी यहाँ दिल्ली में भी हम लोग अगर कोर्ट कमिश्नर में अपॉइंट होते हैं तो जो स्थिति होती है उस स्थिति को, यथा स्थिति को कोर्ट को बताना, ये ड्यूटी होती है कोर्ट कमिश्नर की। मुझे लगता है कोर्ट कमिश्नर का यही काम है, और अगर वो अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। ठीक है, मोहम्मद अतीक आपके पास आऊंगा। आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि अनुमति उनके पास नहीं थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर जैसे कि मैंने कोर्ट किया था और सुशांत ने भी बताया कि उनके पास अनुमति थी लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। देखिए, जिस तरह से अभी कहा है, आप लोगों ने भी बताया है कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर ये कहा कि हमको करने नहीं दिया गया, और उसके बाद हमको प्रशासन ने भी सहयोग नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोर्ट का कोई आदमी आए और उसको आदमी को, जब उसके पास अधिकार नहीं होगा तभी वो वापस लौटेगा। इसका मतलब कोर्ट कमिश्नर के पास अधिकार नहीं थे और उनको वापस लौटना पड़ा। इसीलिए प्रशासन ने उनको सहयोग नहीं करा, क्योंकि उनके पास मस्जिद के अंदर जाने का, दाखिला लेने का कोई अधिकार नहीं था। लिहाजा इस वजह से वो वापस चले गए, और उसके बाद ज्ञानवापी के लोग वहां चले गए, कोर्ट चले गए। और एक कैमरामैन के बयान को, तो मतलब जो कोर्ट के लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो कोर्ट के लोग वहां पर पहुंचे थे वो झूठ बोल रहे थे, उनका आपका कहना ये है? झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके पास अधिकार नहीं था। अधिकार होता तो वो शायद अंदर जाके प्रशासन से कहते हमें ले जाइए अंदर, हमारे पास तो अधिकार है। लेकिन प्रशासन ने, आप ही ने कहा कि प्रशासन ने उनका सहयोग नहीं करा। एक समय अवधि तय की गई थी, 5 बजे तक का समय था, जब आप वहां पर लगातार नमाज के लिए बने रहेंगे। जहां 4 लोग ना पहुंचते हो वहां 400 लोग पहुंच जाएंगे, तो आखिर कोई कैसे वहां एंट्री कर पाएगा? आप एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर आए थे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि खुद जो है, जो वहां पर लोग कोर्ट कमिश्नर आप खुद ही बनने की कोशिश में कर लग रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप हिंदू पक्ष खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है निष्पक्ष डिबेट करिए। आप कभी बाहर वालों की बात करने तो कभी अंदर वालों बस सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है मीडिया पर सवाल खड़े करना। जो आरोप आप पर लग रहे हैं आप उनके जवाब दीजिए ना। मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हूँ। सवाल मेरे नहीं है, सवाल जनता के सवाल है वो। जी बिल्कुल सर, आप देखिए, अश्विनी जी बोलिए। अश्विनी जी बोलिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग छिपाना चाह रहे हैं, और फिर कोर्ट के, और जब कोर्ट कमिश्नर अंदर गए, नहीं, पहली बात तो आप ये बताइए, आप वहाँ छिपाना क्या चाह रहे हैं? ऐसी वहाँ पे क्या चीज है जो आप वीडियोग्राफी से घबरा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप कभी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, कभी कोर्ट कमिश्नर को मना कर रहे हैं, कभी वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, फिर अलाउ नहीं कर रहे? अगर वास्तव में दाल में काला नहीं है, अगर वास्तव में वो मंदिर नहीं है, तो आपको स्वागत करना चाहिए। मन की आशंका को खत्म कर देना चाहिए।
हमेशा हमेशा के लिए आप वहाँ पे तो मुस्लिम पक्ष को खुलेआम कहना चाहिए, आओ भैया आओ देखो और देख लो, जो जो देखना देख लो। चाहे नहीं कराएंगे, नहीं करा सकते भाई। अगर कोई आदमी ये कहे कि हमको मंदिर में जाना है, हमको मंदिर की वीडियोग्राफी करना है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। कभी किसी मंदिर पक्ष वाले ने वीडियोग्राफी करने से मना नहीं किया, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो, देवी जी का मंदिर हो, किसी ने नहीं मना किया। कभी सरस्वती मंदिर वाले कभी वीडियोग्राफी करने से नहीं मना करते। ये मस्जिद और मदरसा वाले ही वीडियोग्राफी से क्यों मना करते हैं भाई? ऐसी क्या चीज छिपाते हैं मदरसे में जो उसकी वीडियोग्राफी नहीं करने देते? ऐसी क्या सबूत है वहाँ पे जो वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे? सांस को आँच नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश न भी हो तो, अगर कोर्ट का आदेश न भी हो तो आपको बिना कोर्ट के आदेश के कहना चाहिए, आपको बिना कोर्ट के आदेश के कहना चाहिए कि चलिए भाई, जितने हिंदू पक्ष के लोग हैं, जितने संत महात्मा हैं, आए, स्वागत है, आइए, देखिए, घूमिए, टहलिए और उसके बाद हम आपका स्वागत करते हैं। फिर हम कहिए, आप जितना ज्यादा इसका विरोध करेंगे, जितना कानूनी अड़चन डालेंगे, जहां बार बार कोर्ट का चक्कर लगवाते रहेंगे, उससे ज्यादा शक बढ़ता चला जाएगा। पूरी देश दुनिया का शक बढ़ेगा। आप समझिए इस चीज को, मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ। एयर कंडीशनर चला रहे, क्या कपड़े पहन, अरे कुतर्क मत करिए, मैंने आपको बता दिया। आप ये कुतर्क मत करिए। आप जो सवाल है उस पर आइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार जो तर्क के पीछे कुतर्क की बात यहां पर की जाती है, घर में नहीं घुस सकते, देख नहीं सकते, ये कौन सी बात है? कोर्ट कह रहा है, वहां पर न्यायालय कह रहा है, तो न्यायालय के आदेश आप नहीं मानेंगे, तो सीधे तौर पर आप अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। 8 अप्रैल 1669 को जिस प्रकार से औरंगजेब ने फतवा जारी किया, मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों के ऊपर गुंबद बना दिया, उसके पाप वहां छिपे हुए हैं और उसके पाप को बचाने का प्रयास कुछ लोग, उनके जो लोग हैं, वो कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई देश वर्सेज विदेशी आक्रांताओं की है, जो उन्होंने आकर के हमारे देश की अस्मिता से खेलने का काम किया, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अरे अपने लिए कुछ बना नहीं पाए। बीच में नहीं बोल रहा था महाराज, अब बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा चुप रहिए, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। अरे सुनिए ना भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए, आप फिर बोलिएगा। अब आप देखिए कि, अरे सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था मान्यवर। आप देखिए, वो नंदी बैठी हुई है। कोई आज दुनिया में कोई भी नंदी होगी जो मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठेगी? वो नंदी चीख चीख के कह रही है कि यहीं पे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसको लुटेरे ने तोड़ दिया। सवाल इस बात का है कि इनको आप पर विश्वास नहीं है, इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इनको पुलिस पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, यानी कंफ्यूज लोग हैं। और ये जानबूझ कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि एक विदेशी आक्रांता औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ये देश का साथ नहीं दे रहे, जबकि देना चाहिए कानून का साथ, देना चाहिए संविधान का साथ, देना चाहिए देशवासियों के साथ। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सब नहीं है। भाई मैं बीच में नहीं बोल रहा, ज्ञान सिखाइए, हिस्ट्री सिखाइए, वो यही पैदा हुआ था, बीच में नहीं बोल रहा था मैं, क्यों बीच में? यही पैदा हुआ आपको डिबेट जिहाद करने की ना, आप लोग डिबेट जिहाद करते हो बैठ करके, बोलने नहीं देते, वही चले आते हैं। उनको पता होना चाहिए कराइए। औरंगजेब यही पैदा हुआ। अब सुन लीजिए स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं बोल रहे थे उस दौरान, उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा। बोलिए। मान्यवर जब आप बोलते हैं हम लोग सुनते हैं, आप कम से कम बोलने तो को अधिकार दे दो भाई, संविधान में अधिकार। बोलिए आपको पूरा हक बोलने का, बोलिए। तो मूल विषय ये है कि आप जरा सोचिए, वहां पे 6 वापी है, शायद इनको पता होना चाहिए। ज्येष्ठा वापी है, ज्ञान वापी है, ज्ञान वापी पे जिस प्रकार से कब्जा करके उसको मस्जिद का नाम दे दिया। करकोटक वापी है, भद्र वापी है, पंखचूड़ा वापी है, सिद्ध वापी है। उसमें से एक हमारा ज्ञान वापी, जहां पे भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान देने का काम किया था। अरे ज्ञान वापी के नाम से मस्जिद कब से हो गया? लेकिन इन्होंने बना दिया वो के हमारे अस्मिता को खिलवाड़ करने का काम किया, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे। अबे कैसे देश में एकता होगा? तुम भाईचारे की बात करते हो, भाई मैं तुम्हें तो भाई समझू और तुम मुझे चारा समझ के खाते रहोगे, हमारे मंदिरों पे कब्जा करोगे। कोई भी अल्लाह ताला तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा।
वो जो रहीम है वो कैसे स्वीकार करेगा? एक लुटेरा द्वारा हमारे मंदिर को तोड़ा गया और उसमें प्रार्थना करेंगे, वो अल्लाह ताला कोई स्वीकार आपको नहीं करने वाले, बल्कि आपको दोजख में डालेंगे, आपको नरक में डालेंगे। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते वहां पे नमाज पढ़ के, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें खुद डंडे मारेगा कि दूसरे की हिंदू धर्म की आस्था को मोहम्मद अतीक बताइए, जवाब दीजिए। मोहम्मद अतीक जवाब दीजिए। अल्लाह ताला इनको भी डंडे मारेगा। जब बाबरी मस्जिद तोड़ के वहां मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद तो तुम्हारी। वाह वाह, अभी देखिए जो संविधान की दुहाई दे रहे थे, आपकी यही तो दोहरा चरित्र दिख रहा है ना। आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं, वहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद बाबरी की जगह वहां पर राम मंदिर बन रहा है। अब क्यों दिक्कत हो रही है वहां पर? क्यों पेट पर मरोड़े उठ रही हैं आपके पेट में? नहीं तो आप मुझे मत सिखाइए। मोहम्मद अतीक, क्यों आपके पेट में मरोड़े उठ रही हैं? एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उस पर भी। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार ये दोहरा चरित्र एक पक्ष के द्वारा दिखाया जाता है, एक तरफ तो कोर्ट की बात करके आप अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आप जब बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देगा, अरे भैया वहां पर राम मंदिर का आदेश बनाने का कोर्ट ने दिया, उसके बाद वहां पर बन रहा है, लेकिन साबित नहीं हुआ है। कर दो जाके साबित भाई। साक्ष्य प्रमाण के आधार पे जैसा स्वामी जी ने पहले कहा, मैंने कहा ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति और विदेशी आक्रांताओं के बीच की लड़ाई है। अब भारतीय जो लोग भारत में रहते हैं, ये अपने आप को भारतीय नहीं मान रहे हैं, ये अपने आप को मुसलमान मान रहे हैं। और पता नहीं क्यों ऐसी चीजें जो आक्रांताओं के द्वारा, बर्बर आक्रांताओं के द्वारा, जिन्होंने आके यहाँ पे लूटा, रेप किया, मर्डर किया, मंडियां लगवाई, सब कुछ किया। बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतीक हमारे साथ जुड़े थे मुस्लिम लीग से, सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े थे, हाईकोर्ट से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां पर है क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन आखिर क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? क्यों वीडियोग्राफी से रोका जा रहा है? क्यों वहां पर जब न्यायालय से टीम पहुंचती है उसको रोका जा रहा है? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब लगातार हम तलाशते रहेंगे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना है।